दोस्तों 16 साल का एक लड़का होता है। एक दिन दोपहर के 2 बजे के करीब अपने कमरे में लेटा हुआ अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा था। तभी इस लड़के को काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। इसका मन करता है कि वह भी इस तरह का काम किसी लड़की के साथ करे, लेकिन करे तो किसके साथ करे, क्योंकि वहाँ तो कोई लड़की थी नहीं। अब जब इसे बर्दाश्त नहीं होता है तो यह लड़का अपने कमरे से बाहर निकलता है और घर के आंगन में पहुंच जाता है। उसके घर के आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। यह लड़का सोचता है कि मुझे कोई लड़की तो नहीं मिल पा रही है, क्यों न इस बकरी के साथ ही काम किया जाए। फिर यह लड़का उस बकरी को पकड़ता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से गलत काम करता है कि बकरी की हालत खराब कर देता है। वह बकरी चीखने चिल्लाने लगती है। बकरी की चीख पुकार सुनकर कमरे में सो रही उसकी 21 साल की भाभी उठ जाती है और यह सोचने लगती है कि बकरी इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है। फिर वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवर को बकरी के साथ गलत काम करते हुए देख लेती है। जब उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों फिर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव की है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था और इस परिवार में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विकास होता है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी और छोटे भाई का नाम राजा होता है। इसकी उम्र 16 साल के करीब थी। इन दोनों की माता पिता नहीं थे। यह अपने घर में दोनों भाई ही रहा करते थे। विकास काम के लिए विदेश चला गया था और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। वह अपने भाई के खर्चा के लिए विदेश से कुछ पैसे भेज दिया करता था। दोस्तों, राजा अब भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था, उसी स्कूल में उसके कुछ दोस्त होते हैं जो बिगड़े हुए टाइप के लड़के थे और अक्सर गलत काम किया करते थे। राजा उनकी संगत में आकर बिगड़ने लगा था। दोस्तों, विकास को विदेश में रहते रहते लगभग 2 साल का समय हो चुका था। उसने विदेश में रहकर काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। अब उसे कंपनी से छुट्टी मिल जाती है और विकास तुरंत ही अपने गांव आ जाता है। फिर वह अपने गांव वालों से कहता है कि वह अपनी शादी करना चाहता है। कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। अब गांव वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़की का रिश्ता मिल जाता है। उस लड़की का नाम सोनम होता है। इसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। सोनम देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। जब विकास सोनम को देखता है तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है और गांव वालों से कहता है कि मैं सोनम से शादी करना चाहता हूं। फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर गांव वाले सोनम और विकास की शादी करा देते हैं। अब सोनम विकास की दुल्हन बन के इसके घर पर आ चुकी थी और इसके घर पर रहने लगी थी। अब उनके घर में 3 लोग हो चुके थे। इन लोगों की पारिवारिक जीवन बड़े अच्छे से कटने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो राजा होता है, वह अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगातार बिगड़ता जा रहा था और उन दोस्तों के साथ वह अश्लील वीडियो भी देखा करता था। धीरे धीरे उसको अश्लील वीडियो देखने की लत लग जाती है और जब भी उसको मौका मिलता था, वह अपने दोस्तों का फ़ोन लेता था और उनमें अश्लील वीडियो देखा करता था। दोस्तों, विकास को घर पर रहते रहते लगभग 3 महीने का समय गुजर चुका था। एक दिन विकास अपनी पत्नी सोनम से कहता है कि मेरी कंपनी की छुट्टी खत्म हो चुकी है, अब मुझे विदेश जाना पड़ेगा। लेकिन सोनम उससे कहती है कि तुम यहाँ पर भी तो कोई काम कर सकते हो, यहाँ पर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन विकास उसको समझाता है और कहता है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा।
फिर विकास अपना सामान पैक करता है और विदेश को चला जाता है। अब घर पर दो ही लोग रह जाते हैं, सोनम और उसका देवर राजा। राजा अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था और ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ गुजारा करता था। अब सोनम घर पर अकेली रहती थी। घर पर रहते रहते वह बोर हो चुकी थी। उसका टाइम नहीं कटता था, इसीलिए वह सोचती थी कि उसे एक फ़ोन लेना चाहिए। वह एक दिन मार्केट चली जाती है और 25,000 का एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आ जाती है। अब सोनम उसमें वीडियो देखा करती थी, कुछ मूवीज़ वगैरह देखा करती थी, जिससे उसका समय कट जाया करता था। दोस्तों, एक दिन राजा की स्कूल की छुट्टी होती है। संडे का दिन होता है। वह दोपहर का खाना पाना करता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। फिर उसे थोड़ी देर के बाद इच्छा होती है कि वह अश्लील वीडियो देखे, लेकिन अश्लील वीडियो देखे तो किसके फ़ोन में देखे, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन था ही नहीं। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी भाभी ने अभी अभी नया फ़ोन लिया है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी भाभी के कमरे में पहुंच जाता है। उसकी भाभी अपने कमरे में खाना पाना खाकर सो चुकी थी, क्योंकि दोपहर का 2 बजे का समय होता है। वह चुपके से अपनी भाभी का फ़ोन उठा लेता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसके फ़ोन में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद उससे उत्तेजना होने लगती है। उसका मन करने लगता है कि वह भी किसी के साथ इस तरीके का काम करे, लेकिन करे तो किसके साथ करे। अब जब यह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो तुरंत यह कमरे से बाहर निकलता है और अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। उसके आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। अब राजा सोचने लगता है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिल पा रही है, तो मैं बकरी के साथ भी तो गलत काम कर सकता हूँ। फिर वह उस बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से गलत काम करता है कि बकरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, जो उसकी भाभी सोनम होती है, वह अपने कमरे में सो रही थी। अचानक बकरी के तेज आवाज़ों से सोनम की आंख खुल जाती है और सोनम सोचने लगती है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से बकरी क्यों चिल्ला रही है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है और आंगन में आकर जब देखती है तो उसका 16 साल का देवर राजा बकरी के साथ गलत काम कर रहा था और जोरदार तरीके से गलत काम कर रहा था। जब सोनम अपने देवर को इस तरह का काम करते हुए देखती है तो दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। राजा भी जब अपनी भाभी को देखता है तो तुरंत अपनी भाभी के कदमों में आकर गिर जाता है। वह अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, तुम इसके बारे में भैया को मत बताना। अगर तुम भैया को बता दोगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। भैया मुझे मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अब उसकी भाभी सोनम उससे कहती है कि यह जो तुम कर रहे थे, यह बहुत ही गलत काम है। इसके बारे में तो तुम्हारे भैया से बताना ही पड़ेगा। अब राजा डर जाता है और अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, तुम इसके बारे में कुछ मत बताना। जो आप बोलोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। जो आप कहोगी मैं आपकी सारी बात मान लूँगा। बस आप भैया से कुछ मत बताना। दोस्तों, सोनम अपने दिमाग में सोचने लगती है कि इसका भैया तो विदेश में है और घर भी बहुत कम आता है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मेरा भी तो मन है कि मैं अपने पति के साथ इस तरह से काम करूं। अगर मैं बाहर किसी के साथ मुंह लगाती हूं, अगर गांव वालों को पता लग जाएगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। लोग मेरे पति को इसके बारे में बता देंगे। क्यों ना मैं अपने देवर के साथ ही इस तरह का काम करूं, क्योंकि मेरा देवर इस काम में परफेक्ट है और इस काम के बारे में वह सब जानता भी है। अगर मैं अपने देवर के साथ यह सब करती हूँ तो बात घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब सोनम अपने देवर राजा से कहती है कि चलो, मैं तुम्हारे भाई से इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब राजा अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, बस भैया को इसके बारे में कुछ मत बताना। फिर उसकी भाभी सोनम राजा को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। सोनम अपने देवर से कहती है कि देवर जी, तुम तो जानते हो तुम्हारे भैया अक्सर बाहर रहते हैं और मुझे समय भी नहीं दे पाते हैं।
मेरी भी तो इच्छा है कि मैं भी किसी के साथ काम करूं। अगर मैं गांव में किसी से मुंह लगती हूं और अगर लोगों को पता लग जाएगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम ही इस काम में परफेक्ट हो। घर की बात घर में ही रहेगी और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब राजा जब अपनी भाभी की यह बात सुनता है तो खुशी के मारे उछल उठता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अब उसकी भाभी सोनम गर्म हो जाती है। राजा समझ जाता है कि उसकी भाभी संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब राजा तुरंत ही उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी भाभी सोनम की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। सोनम अपने देवर से कहती है कि देवर जी, तुम तो बड़े चालाक हो। तुम तो अपने भाई से भी 4 कदम आगे हो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। राजा अपनी भाभी से कहता है कि भाभी जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आगे देखिएगा क्या क्या होता है। अब राजा उस दिन अपनी भाभी के साथ कई बार गलत काम करता है और जब थक जाता है तो अपनी भाभी के पास ही सो जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का यह रोज का काम हो चुका था। राजा को जब भी मौका मिलता था वह अपनी भाभी के कमरे में जाता था और उसके साथ गलत काम करता था। दोस्तों, इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर राजा कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका था। जब भी वह घर से बाहर निकलता था तो लोग उससे कहा करते थे कि तू तो अच्छा खासा लड़का था, तू इतना कमजोर क्यों हो चुका है। राजा उनकी बात सुनता तो था लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। दोस्तों, गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश होता है। उसे थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक अच्छा खासा लड़का 6 महीने में इतना कमजोर नहीं हो सकता है। अब वह इस राज के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और इसके घर के आसपास नज़र रखने लगता है। दोस्तों, एक दिन रात के 8 बजे के करीब राजा अपनी भाभी के कमरे में जाता है और अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। तभी वह राजेश इनके घर पर नजर रखा हुआ था। वह इनके घर की खिड़की खोल के जब देखता है तो राजा अपनी भाभी के साथ संबंध बना रहा था। अब वह आदमी जब देखता है तो उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तुरंत ही अपने घर जाता है और विकास को कॉल लगा देता है और विकास से कहता है कि विकास, तुम जानते हो कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है। फिर विकास उससे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर वह आदमी विकास को उसकी पत्नी और उसके भाई के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। अब विकास जब उसकी यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और तुरंत ही वह अपना टिकट कटाता है और घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी और अपने भाई से सवाल जवाब करने लगता है। उसकी पत्नी सोनम अपने पति से कहती है कि तुम तो ज़्यादातर बाहर रहते हो, बहुत कम घर पर आते हो। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी किसी के साथ इस तरह का काम करूं। अब विकास अपनी पत्नी की जब यह बात सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं रख सकता, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम जैसे औरत को मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ। फिर तुरंत ही विकास कोर्ट जाता है और डिवोर्स के कागज़ तैयार करवाता है। फिर तुरंत ही विकास कोर्ट जाता है और डिवोर्स के कागज़ तैयार करवाता है और जज साहब के सामने पेश कर देता है। फिर जज साहब इन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों अलग क्यों होना चाहते हो। फिर विकास अपनी पत्नी और अपने भाई की करतूत के बारे में बता देता है और कहता है कि इस वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ। अब जज साहब इन दोनों की रजामंदी से तलाक दिलवा देता है। सोनम तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, विकास अपने भाई राजा से कहता है कि अब मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। अब विकास अपने भाई का पासपोर्ट बनवाता है और अपने भाई को साथ लेकर विदेश चला जाता है। वहाँ पर अपने भाई राजा को छोटा मोटा काम लगवा देता है। अब वहाँ पर रहकर यह दोनों भाई काम करने लगते थे। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। अब यह दोनों भाई घर पर आ जाते हैं। उसके पास पैसा काफ़ी अच्छा खासा हो चुका था। अब विकास एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। वह लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है।
दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद वह अपने भाई राजा की भी शादी करवा देता है। अब यह दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते थे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।